राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे 6:30 बजे के करीब का ये टाइम है और चाय वगैरह बन गया था। हस्बैंड अभी भी सोए हैं, सोए नहीं मतलब जग रहे हैं, बट हाँ लेज़ी लेज़ी से हैं। और यहाँ पे मैं चाय और पानी लेके आई थी कि साथ में बैठ के पियेंगे, लेकिन वो सो के ही नहीं उठे और मैं वहाँ पे बैठ के सब्जी भी काट रही थी। तो अक्सर मैं यही करती हूँ, अगर जैसे रात में मैं सब्जी नहीं काट के रखती हूँ ना, तो फिर जब सुबह के टाइम चाय पीते हैं बैठ के, तो फिर वहीं पे मैं बैठ के सब्जी वगैरह काट लेती हूँ। अगर मतलब रात में नहीं काटी हूँ तब ऐसा होता है, नहीं तो अक्सर तो मैं रात में काट लेती हूँ। तो यहाँ पे भिंडी की सब्जी और साथ में रोटी था। और मॉर्निंग में नाश्ते के लिए मैं बनाई थी उपमा, जो कि हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं लेके, तो नाश्ता और लंच मतलब बन चुका था। उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी क्लीनिंग में, थोड़ा सा घर मतलब सही कर दूँ, क्योंकि कितना भी आप रात में घर सही करके सोइए, मतलब व्यवस्थित करके सोइए, सुबह में ज़रूर थोड़ा बहुत इधर उधर ज़रूर हो ही जाता है। तो यहाँ पे ना कल का बहुत सारा कपड़ा था जो कि मैं फ़ोल्ड नहीं की थी। कल सुबह का भी था और कल शाम को भी मैं थोड़ा सा धुली थी, तो उसे भी मैं फ़ोल्ड नहीं की थी ना, तो अभी मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। और कपड़े बहुत सारे हो गए थे। यहाँ पे देखिए चद्दर वगैरह भी मैं कल धुली थी, तो वो चद्दर वगैरह भी था। और मेरा हस्बैंड का बाबू का कपड़ा था, ज़्यादा तो मेरा ही कपड़ा था। तो यहाँ पे फटाफट अभी मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो अभी बाबू सोई है, तो मैं सोची ये सारा काम ना मैं फटाफट से कर लेती हूँ जब तक वो सोई है, क्योंकि वो बेडरूम में सोई है। तो सुबह के टाइम ना इस वाले बेड पे ना मतलब उजाला हो जाता है, थोड़ा चेहरे पे उजाला आ जाता है। तो इसकी वजह से जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो मतलब हस्बैंड और बाबू दोनों लोग चले जाते हैं बेडरूम में, और मैं अपना उठ के जो मेरा डेली का रूटीन होता है वो मैं करती हूँ। तो मेरा सुबह नहाना धोना पूजा पाठ सारा काम हो गया था, झाड़ू भी लग गया था, बस पोछा लगाना अभी बाकी है। और यहाँ पे मैं आद्या का साबूदाना बना रही थी। तो रोज़ ना उसका साबूदाना मैं सिर्फ अकेले साबूदाना ही बना देती थी, सिर्फ थोड़ा सा जीरा डाल देती थी तेल में और नमक डाल के बना देती थी। बट जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ ना, उस दिन आलू भी डाल के बनाती हूँ, तो उसको बहुत ज़्यादा वो आलू वाला पसंद आता है। तो आज कह रही थी मम्मा पटैटो भी डालना, तो फिर उसमें थोड़ा सा आलू डाल दी हूँ। और ये टमाटर मैं भूल गई थी उस टाइम पे, तो अभी मैं डाली हूँ टमाटर, और ये अच्छे से मतलब पक गया था। तो इसमें छौंक लगा के ना मैं फटाफट से बर्तन भी धो ली थी। जो बर्तन मतलब सुबह में अभी थोड़े से जूठे हो गए थे, वो बर्तन सारा मैं धो के रख दी हूँ। और यहाँ पे साबूदाना जो है वो रेडी हो गया था, तो इनको बैठ के मैं अभी खिला रही हूँ। तो ये सो के जब उठ गई थी ना, तो इसको मैं फटाफट से नहला दी हूँ। नहलाने के बाद फिर मैं मतलब मॉर्निंग के टाइम इसको खिला रही हूँ। और दोपहर में ना लंच में इसको दलिया खिला दूँगी। और मतलब मेरा तो वही रोटी सब्जी है, और जो ये इसका लंच में बनाती हूँ ना वही मैं भी खाती हूँ दोपहर के टाइम। जैसे अगर दाल चावल हो गया, दाल चावल खा लेती हूँ, नहीं तो फिर दलिया ओट्स कुछ भी बनाती हूँ ना, तो वही खा के मैं रह जाती हूँ। बाकी मॉर्निंग में ना अच्छे से मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और मॉर्निंग के टाइम नाश्ता अच्छे से ही करना चाहिए। नाश्ता अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जो लंच है ना वो उससे कम होना चाहिए, और रात का जो डिनर हो वो तो सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए। डिनर जितना भी हो सके उतना हल्का करके ही रखो तो अच्छा होता है। तो जी उसके बाद फिर मैं आद्या को सुला दी थी, मैं भी सो गई थी, और थोड़ा सा मुझे ना सिलाई करना था, तो वो मैं बैठ के की। तो अभी ना दोपहर का टाइम मतलब दोपहर का नहीं 3 बज रहा, हाँ दोपहर के 3 साढ़े 3 के करीब हो रहा था। और आज मुझे खाना बहुत जल्दी से बनाना था, क्योंकि ये जो दिन है ना ये आज तीज के एक दिन पहले का दिन है, तो तीज की भी तैयारी करनी थी मुझे। और घर में कुछ स्पेशल भी होने वाला था मेरे लिए, जिसका वेट मैं ना बहुत दिन से कर रही थी, बहुत दिन से इंतज़ार था कि कब हो जाए वो चीज़। तो वो आगे वीडियो में देखने को आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब मैं भिंडी की सब्ज़ी आज बनाने वाली थी, शाम को भी भिंडी, सुबह में भी भिंडी बनी थी, शाम को भी भिंडी ही बनेगी। तो यहाँ पे ना मैं अभी शाम का झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह में जो झाड़ू लगता है ना वो तो फटाफट से लग जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि डीप क्लीन करें। तो अभी शाम का जो झाड़ू होता है ना वो मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ, कोने कोने में मैं लगाती हूँ, क्योंकि कोई जल्दी नहीं रहती है इतनी। तो यहाँ पे आज ये जो अंदर है ना जहाँ मैं डब्बे रखी हूँ ना, यहाँ पे ना थोड़ा सा रेत वगैरह गिरता रहता है, अंदर से फिनिशिंग बहुत अच्छे से नहीं है।
तो साइड साइड से कहीं ना कहीं से रेत गिरता रहता है, तो मुझे ना मतलब हर 4-5 दिन पे बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो वही मैं एकदम अच्छे से इसको मतलब साइड साइड से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ताकि जो बालू वगैरह है ना वो साइड में निकल जाए। आज ना मैं खाना बहुत जल्दी से बना रही हूँ। यहाँ पे मैं दाल मतलब धो के और हल्दी नमक डाल के अभी रख दूँगी। थोड़ी देर बाद मतलब जब ये अच्छे से फूल जाएगी ना, उस टाइम पे फिर मैं दाल चढ़ा दूँगी गैस पे पकने के लिए। तो यहाँ पे अभी भिंडी जो है उसे मैं पानी में ही रखी हूँ। अभी इसको धो के भिंडी भी निकाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा भिंडी सूख जाए, क्योंकि गीली गीली जब भिंडी काटो उसके बाद बनाओ ना, तो वो थोड़ी सी लिबलिबी सी बनती है। और जब मतलब आधा 1 घंटा पहले से ही धो के रख दो तो वो सूख जाती है, तो वो फिर खिली खिली सी बनती है, कुरकुरी थोड़ी सी होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं भिंडी जो है ना वो धो के अभी ये जो छेद वाली थाली होती है ना, उसमें निकाल के मैं ऐसे रख दे रही हूँ, ताकि जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और ये एकदम अच्छे से सूख जाए। तो मतलब झाड़ू ना लगाते टाइम मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हुई थी, मतलब थोड़ा सा किचन का ही मैं दिखाई हूँ, बाकी हॉल बेडरूम में बहुत अच्छे से मैं क्लीन की हूँ। तो मुझे ना इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी थी कि मैं गई हाथ पैर धो के, मुँह धो के, उसके बाद टी शर्ट मैं चेंज कर गया हूँ, क्योंकि पसीने से मैं बहुत भीग गई थी। तो टी शर्ट वगैरह चेंज करने के बाद थोड़ा सा बाल वगैरह सही की, सिंदूर बिंदी लगाई। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। और बाबू भी सो के उठ गया था, तो उसका भी मैं कपड़ा वगैरह चेंज कर दी हूँ। वो ना 2 दिन में 2-3 बार कपड़े चेंज करती हूँ। जो वो टी शर्ट उसको दिख गया ना, फिर वो निकाल के पहन लेती है, वो अपने मन के हिसाब से करती है। और यहाँ पे थोड़ा सा तेल भी उसके भी सर में लगा दी हूँ, क्योंकि बड़ा रूखा रूखा सा उसका बाल लग रहा था। और आज मुझे ना इस टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे काम था, क्योंकि मुझे ना फूल लेने जाना था बाहर, और वो 5 पौधों की पत्तियाँ लेने जाना था, क्योंकि मुझे वो फुलेरा बनाना था। लेकिन वो मेरा काम हो नहीं पाया, क्योंकि जिस टाइम मैं ये सब्ज़ी काट रही हूँ ना, इसी टाइम से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। और मैं पूरा दिन यही सोच रही थी कि कोई नहीं, शाम को जाऊँगी, क्योंकि जो फूल और पत्ते हैं ना, ये सारा मंदिर पे ही मिलता, और मंदिर थोड़ा सा दूर है यहाँ से, मेरे पास से मतलब 300-400 मीटर होगा, तो इतना जाना पड़ता। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसकी वजह से मैं जा भी नहीं पाई, और मेरा वो काम भी नहीं हुआ। पिछले साल मैं फुलेरा बनाई थी, बट इस साल मेरा नहीं बन पाया, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मतलब मैं सोच रही थी ना कि अगर 6-7-8 बजे तक भी बंद हो जाएगा पानी, बारिश, तो फिर मैं चली जाऊंगी मंदिर पे लेने के लिए। तो 8 बजे के करीब बारिश बंद हुई थी, और मैं मंदिर पे गई लेने, लेकिन मतलब माली चले गए थे जो फूल बेचते हैं, तो मैं ऐसे ही वापस आ गई। और मतलब पौधों की पत्तियां लेके आई थी मैं, 2-3 पत्तियां थी 2-3 पौधों की, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, मैं बनाई नहीं, वैसे ही पड़ा रहा। तो यहाँ पे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे भीगते हुए, क्योंकि बारिश ना बहुत तेज़ वाली हो रही थी। और यहाँ पे मैं फटाफट से चाय बना दी थी, और एक साइड ना मेरा दाल बन चुका था, चावल अभी मैं चढ़ा रखी हूँ गैस पे, सब्जी भी बन गई थी, सब्जी में छौंक लग गया था, और चाय भी बना के हस्बैंड को दे दिए थे। और यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटी। तब तक ये देखिए कितना ज़्यादा बादल हुआ था, और बारिश बहुत तेज़ वाली हो रही थी। इसकी वजह से ना मेरा वो फुलेरा नहीं बन पाया। वो फुलेरा ना भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, उनके शिवलिंग के ऊपर अखंड सौभाग्य के लिए वो चढ़ाया जाता है। तो मतलब जब मैं वहाँ पे नहीं जा पाई ना, और घर का मैं सारा काम भी कर ली, मतलब बर्तन वगैरह मैं धो ली थी, बस वही बर्तन बचा है जो हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, बस वही मांजने के लिए बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड मेहंदी लगा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ना मुझे हर साल मेहंदी लगाते हैं, ये मेरा 5वां तीज है। और हस्बैंड मतलब 3-4 साल से लगा रहे हैं। पहली साल तो मैं ससुराल में थी, तो वो नहीं थे, तो उसके बाद फिर मैं इनके पास आ गई थी यहाँ पे। तो जब से मैं यहाँ पे हूँ ना, तब से हस्बैंड ही मेहंदी लगाते हैं, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। आप लोग आगे देखिएगा, मतलब कोई कहेगा ही नहीं कि ये कोई जेंट्स ऐसे लगाए जो कभी मेहंदी नहीं लगाता, जो कभी टच ही नहीं करता। बट साल में एक दिन हस्बैंड मेहंदी लगाते हैं, आज के दिन, तीज के दिन, जो कि ना मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मतलब कम से कम हस्बैंड के हाथ की मेहंदी तो मेरे हाथों में लगती है। और मैं कभी भी बाहर नहीं जाती हूँ लगवाने के लिए, एक हाथ में मैं खुद से लगा लेती हूँ, और एक हाथ में मेरे हस्बैंड लगा देते हैं, और बहुत सुंदर मेहंदी लगाते हैं। मुझे तो लगता है ना कि मैं 2-4 हज़ार दे के लगवा के आऊँगी, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इनका होता है। और मेरा ऐसे ही बना रहे, मैं हर साल इनके हाथ से ही मेहंदी लगवाती रहूँ। और मुझे कोई शौक़ भी नहीं होता कि मैं बाहर जाऊँ और बहुत अच्छे से मेहंदी लगा के आऊँ।
एक हाथ में मैं खुद लगा लेती हूँ और एक हाथ में हस्बैंड लगा देते हैं। और आप लोग देखिए कि कितना बढ़िया मेहंदी लगा रहे हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग है और आगे मैं दिखाऊंगी फुल मेहंदी फुल हाथों में कि कितना सुंदर वो लगा रखे हैं। तो जिस टाइम पे अभी ये हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं ना, इसी टाइम पे वाईफाई वाले भैया आ गए थे और आज मैं वाईफाई लगवा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। नेट ख़त्म हो जाता था मेरा, 1.5-2 GB मुझे मिलता था, तो इसकी वजह से मैं वाईफाई लगवा रही हूँ। अब मेरी जो वीडियो ना वो प्रॉपर जाएगी, रोज़ जाएगी और फेसबुक पे, इंस्टा पे वीडियो, यूट्यूब पे हर जगह मैं डालूँगी। और ये हम लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं लगवाने के लिए, लेकिन फाइनली आज का दिन आ गया था कि आज हमारे घर में वाईफाई लग गया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी वही जा रही थी फूल और पत्ती लेने, क्योंकि रात के 8 बज रहे हैं। इस टाइम पे मैं जा रही थी लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैं वापस चली आई। कुछ चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती है, जो भगवान चाहते हैं, भोलेनाथ चाहते हैं वही होता है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो आपका काम पूरा नहीं हो सकता। जब वो चाहेंगे ना तभी फिर आपका वो काम होगा, उनकी मर्ज़ी के हिसाब से ही होगा। तो वही हुआ कि मतलब मैं पिछले साल बनाई थी, लेकिन इस साल 4-5 बजे से ही बारिश स्टार्ट हो गई। सिर्फ बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई और हस्बैंड भी नहीं ले आ पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।